मुगलों पर फख्र करते हैं, हाँ करते हैं। हिस्ट्री कोई बदल नहीं सकता। मुगल सल्तनत में अगर पहली बार कोई ऐसा राजा हुआ तो वो औरंगजेब हुआ, जो अपनी कमाई का खाता था, अपनी सल्तनत की कमाई का खाता तक नहीं था। 500 साल जिस देश में राज करने के बाद मेजॉरिटी हिंदू हो जिस देश के, इसका मतलब उन लोग मुगलों की देन है। तो मुझे फख्र है, उन्होंने तलवार नहीं चलाया हिंदू पर, उन्होंने मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलाया। अगर चलाया होता तो इतने हजारों मंदिर, लाखों मंदिर इस हिंदुस्तान में नहीं होते। 500 साल की हुकूमत रहे, एक मंदिर बच जाता। छावा फिल्म में जो किरदार औरंगजेब का दिखाया गया है वो सरासर झूठ है, फरेब है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितना भी करप्शन बड़ा हुआ, किसने किया? कोई मुसलमान ने किया क्या? भगवा छाएगा, ये होगा, वो होगा। अरे भगवा का सवाल ही नहीं था। उस जमाने में राजा से राजा की लड़ाई हुआ करती थी और कुछ नहीं था। सल्तनत का लड़ा था, प्रजा वैसी रहता था। राजा आया, टेक ओवर कर लिया, प्रजा को कोई नहीं चलता था। आज की तारीख में ऐसा जब भी मूवी आता है, एक बात क्लियर कट इंडिकेशन समझ में आ जाता है कि इंटेंशन क्या है। लेकिन इस इंटेंशन से यहाँ से अगर तानाजी जाएं, तानाजी से लेकर पद्मावत जाएं, जितनी भी फिल्म आप देखेंगे वहाँ पर पूरी फिल्म में एक नारा भगवा फैलाएंगे, भगवा फैलाएंगे। भगवा का लड़ाई नहीं था हिंदुस्तान में, कभी भी भगवा का लड़ाई नहीं था। वो तो राजा महाराजा का लड़ाई था। क्या महाराणा प्रताप नहीं लड़ते थे मराठा से? मराठा नहीं लड़ता था यूपी का राजा से? उस वक्त तो राजा और सल्तनत की लड़ाई थी। लेकिन आज उसको ऐसा करके दिखाया जाता है कि भगवा 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 करके। इसलिए कि आज वो जितना भी झूठ बोलेंगे, अगर सरकार को खुश करने का झूठ है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहाँ भी बोले, जैसे भी बोले, झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ हर जगह। और ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है, नेता से लेकर अभिनेता तक पूरा हिस्ट्री बदलने की बात। अब वो किसी मुगल को तो हारते हुए नहीं दिखा सकते, हिस्ट्री को तो पूरा पलट नहीं कर सकते, तो उल्टा सीधा चीज़ दिखाते हैं। ये हुआ था, वो हुआ था। अरे भाई मेरे, वो बाहर से आए थे, वो कहाँ से मेजॉरिटी लेके आएंगे? आप तो यहीं पर थे, मेजॉरिटी तो आपके पास थी। लेकिन फिल्मों में ऐसा दिखाता है कि उनके पास फौज ही नहीं है, वो बड़का फौज लेके आ रहे। तो इतना सिंपल लॉजिक अगर लोगों को नहीं समझ में आए कि लोकल आदमी ज़्यादा होगा ना बाहर से जो आया फौज लेकर वो ज़्यादा होगा। आपके हिसाब से औरंगजेब क्या जालिम बादशाह नहीं था? देखिए, पर्सनली अगर औरंगजेब की बात करेंगे तो उनको जो किरदार वली का दिया गया है, जो आदमी अपना सल्तनत का अगर सच वो जानना है हिस्ट्री तो गौर से सुनो। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो अपने सल्तनत की कमाई का खाता भी नहीं था। खुद के कमाई का वो टोपी बुनता था, किताबें लिखता था, और उससे जो कमाई आती थी उससे खाता था, उससे कपड़ा पहनता था। वो एक ऐसा राजा था। मुगल सल्तनत में अगर पहली बार कोई ऐसा राजा हुआ तो वो औरंगजेब हुआ, जो अपनी कमाई का खाता था, अपनी सल्तनत की कमाई का खाता तक नहीं था। मंदिर इतने तोड़े गए, उसके क्या? मंदिर नहीं, डेवलपमेंट के लिए उस वक्त रास्ता में मस्जिद, दरगाह, तमाम चीज़ों को शहीद की गई, किसी को नहीं तोड़ा गया। उस वक्त मस्जिद मंदिर का मामला ही नहीं था, मस्जिद मंदिर का कोई मामला ही नहीं था। आज आप जब नेशनल हाईवे बनाते हैं, मंदिर बीच में आता है तो मंदिर को साइड करते हैं ना, साइड करते हैं ना। आप कितने हिंदू राजा का नाम जानेंगे जिन्होंने मंदिर तोड़ा? बोलिए, लाइन बाय लाइन डिफिनेशंस बताइए। तलवार के नोक पर इस्लाम फैलाया गया, इस तरह के प्रोपेगेंडा, जिस तरह का तलवार के जोर पे अगर इस्लाम फैलाया गया होता भाई तो मुगल सल्तनत को 10-20 साल 50 साल का सल्तनत नहीं था, 500 साल का सल्तनत था। जनरेशन पर जनरेशन चेंज हो गया था। अगर तलवार पे जोर पे रहता ना तो आज आबादी हिंदुस्तान में इस तरह का आंकड़ा नहीं रहता कि मुसलमान माइनॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी ऊपर होता है। मुगल सल्तनत तो सबको लेकर चला बोल के आज आप मेजॉरिटी में दिखते हैं। आपको तो फख्र करनी चाहिए उन पर कि 500 साल 700 साल एक ज़मीन में राज करने के बाद आज भी हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी कितनी है आप बताइए। अरे छोड़िए ना, आप जब देश आज़ाद हुआ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, देश जब आज़ाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बांग्लादेश के मुसलमानों का एक कर दीजिए, उसके बाद भी हिंदुओं से आबादी कम थी कि नहीं थी? उठा को देखिए आंकड़ा 1951 का पॉपुलेशन का रेशियो उठा के देख लीजिए। मुगल के सभी बादशाह पे तर्क नहीं है, दो ही बादशाह पे है, एक बाबर पे और दूसरा है। कौन बोला आपको किस पर तर्क नहीं है? ताजमहल पे तर्क नहीं है, ताजमहल मंदिर नहीं बन गया। ये सब बात फालतू वाली बात है। देखिए, हिंदुस्तान का बेसिक मूल मुद्दा जो है कि भाई नौकरी, पढ़ाई, एजुकेशन, इन सब से भटकाने के लिए इनके पास यही मुद्दे हैं, यही इंपॉर्टेंट मुद्दा उनके पास। नौजवानों
भटको, तुम पढ़ लिख के उससे ये मुद्दा से बचने के लिए ये सारे मुद्दे ठोपे जाते हैं। और हम लोग इस सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से उसको और प्रोपेगेंडा देते हैं और प्रमोट करते हैं कि वो सही रास्ते पे है। अरे इस पर बात ही मत कीजिए, धिक्कार है। हिस्ट्री कोई बदल नहीं सकता। ये चंद दिन आप डुमरी बजाएंगे, बंदर नाचेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। इतिहास इतिहास रह जाएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री रह जाएगा, सच सच रह जाएगा, और झूठ का मुंह काला होगा। आप कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं किया जाए, कई स्टेट के पीएम इस पर बात कर रहे हैं और बीजेपी नेता ई राजा कह रहे हैं कि कितना औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। भाई कितना नेता पढ़ा लिखा है और नेता की काबिलियत कितनी है, जो नेता ये बात कर रहे हैं जाके उनका क्वालिफिकेशन चेक करके आइए। ललकार रहे हैं। अरे चीफ मिनिस्टर का बात ही नहीं है यहाँ पर, मैं चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बोला? जो हिस्ट्री का अगेंस्ट जाकर बोल रहे हैं वो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए बोल रहे हैं। आप सही में जाके उसको अगर टीवी मीडिया चैनल में सही से आप उसको घेर लीजिएगा तो बोलेंगे तो प्रॉपर ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये तो हमारा है। अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कितनी बार कि भाई इलेक्शन में बोला जाता है, ये प्रोपेगेंडा है, बोला जाता है, नेता लोग बोलता है। कोई चैलेंज करने की बात नहीं है, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपने कहा औरंगजेब टोपी सी के खाते थे जी, औरंगजेब पर किताबें लिख के खाते थे, ये भी आरोप अपनी कमाई का कपड़ा पहनते थे और अपनी कमाई का खाते थे। 500 साल जिस देश में राज करने के बाद मेजॉरिटी हिंदू हो जिस देश की है, इसका मतलब उन लोग मुगलों की देन है। तो मुझे फक्र है कि उन्होंने सोनिया बिल्कुल, उन्होंने तलवार नहीं चलाया हिंदू पर, उन्होंने मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलाया। अगर चलाया होता तो इतने हजारों मंदिर, लाखों मंदिर इस हिंदुस्तान में नहीं होते। 500 साल की हुकूमत रहे, एक मंदिर बच जाता। कैसा बात करते आप? 500 ईयर्स और इतना पैसा, इतना दौलत, अब तो दौलत से खरीद लेते। ना आपने दौलत से खरीदा, ना आपने तलवार चलाया। इसीलिए आज इस देश में हजारों साल पुराना मंदिर है इस देश में, हाँ कि ना? बोलिए, नहीं है? है। तो अगर सल्तनत में उसको किया होते तो आज आपको ना मंदिर नजर आता ना हिंदू। इसलिए आपका ये सवाल है कि मुगलों पर फख्र करते हैं, हाँ करते हैं। उन्होंने तलवार नहीं चलाया, उन्होंने पैसा नहीं बांटा आज तब भी। इसीलिए आज देश आज़ादी के वक्त भी मुसलमानों से ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी। लेकिन मुगलों ने बहुत से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। देखिए यहाँ पर डिबेट मुगल अच्छा था बुरा था उसका नहीं है। डिबेट इस बात का है कि आज का सरकार जो ऐसी फिल्में बना रही है, जो झूठा फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत एक मूवी समझ के बनाया जा रहा है एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, और कुछ नहीं। सवाल और कुछ नहीं है, उस मुद्दा पर रही है। मुगल अच्छा था, मुगल खराब था, ये मुद्दा ही नहीं। मुद्दा है इस देश में अभी जो मूवीज बन रही है, जिस फिल्म में देखिए आप खिलजी के बारे में ऐसा चीज दिखाया जा रहा है। कौन था खिलजी? मंगोल्स को भगाया, किसके लिए भगाया? वो आके देश को लूट के जाता था। मंगोल्स आते थे, देश को लूट के जाते थे, वो लड़ा। आज उसका एक छवि दिखा बनाया गया। उसी तरीके से भी मुगल के बारे में ये सिंपल बात है। मगर एक बात हम आपको साफ साफ बता दे रहे, अभी जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, मुगल अच्छा था, खिलजी अच्छा था या नहीं था, अभी वो डिबेट तो नहीं है। आप मुझसे ये पूछने आए कि छावा फिल्म में जो किरदार औरंगजेब का दिखाया गया है वो सरासर झूठ है, फरेब है। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बड़े फाइटर थे, उस पर कोई तर्क थोड़ी ना है, उस पर डिस्कशन थोड़ी ना हो रहा है। वो अच्छे थे बुरे थे वो बात तो हो ही नहीं रहा है। वो क्या थे, शंभू जी क्या थे, संभाजी महाराज क्या थे। सवाल तो ये हो रहा है कि औरंगजेब का किरदार जो दिखाया जा रहा है वो सरासर झूठ है, फरेब है, एक प्रोपेगेंडा है, एक गंदी राजनीति का एक हिस्सा है कि आप अपने इतिहास के बाप दादों को इस तरह से गाली बक रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितना भी करप्शन बड़ा हुआ, किसने किया? कोई मुसलमान ने किया क्या? जितना भी करप्शन, जितना फ्रॉड है, जितना स्कैम है, किसी एक का नाम बताइए जिसमें कोई मुसलमान लीडर है। तो हिंदुओं को जब तक बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो वो फॉर्जरी करेंगे कैसे, वो स्कैम करेंगे कैसे? अभी देखिए ना, ये सरकार जब जाएगी तब आपको पता चलेगा। पीएम फंड, पीएम रिलीफ फंड जिसका हिसाब आज तक नहीं दिया गया, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा स्कैम है इस देश में। तो आज पहले तो मंत्री और नेता लूटा करते थे, आज गवर्नमेंट लूट रहा है। तो फिल्म को आप सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? फिल्म अपनी जगह पर है, इतिहास। ये सवाल आपका था, ये सवाल आपका था, मेरा नहीं था। ये सवाल आपका था कि औरंगजेब को जो दिखाया गया है, अगर ऐसी नॉन
एथिकल और नॉन लॉजिकल फिल्में जब बने तो वो तो सेंसर बोर्ड में पहले बंद हो जाता। सेंसर तो उसको करता ही नहीं कि भाई ये तो हिस्ट्री में है नहीं, हमको इसका रेफरेंस दिखाओ किस बुक से तुम निकाले हो। तो जब सेंसर बोर्ड तो सरकार के पास है ना, जब सरकार सेंसर बोर्ड उसको नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा है और ऐसी फिल्में झूठ प्रोपेगेंडा करते जा रही है तो सीधा सीधी सरकारी कटघरे में होती है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लगातार मांग हो रही है कि औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर करना चाहिए, क्या वाकई में बुलडोजर करना ये देखिए, ये आप हमसे ये सवाल ही अटपटा है, ये सवाल ही अटपटा। बुलडोजर कहाँ किसको कहाँ चलाएंगे, आप चलाइए, आप पे भी चलेगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आपको कहाँ चलाना है आप चला तो रहे हैं। आपने हज़ारों लाखों हिंदुस्तानियों का घर तो बेघर कर दिया है, उसमें हिंदू का भी घर टूटा है, नहीं टूटा क्या? आप जाके जाए उठाइए, अयोध्या में कितने हिंदुओं का घर टूटा मालूम है आपको? एक मंदिर के लिए कितने हिंदुओं का घर तोड़ा गया अयोध्या में, जाके देखिए। अभी पुणे में जो घर तोड़ा 10,000 घर में 4,500 मकान हिंदुओं का था। तो अभी बुलडोजर की राजनीति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तो फटकार रहा है देश को, शर्म आनी चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, थ्रेटनिंग भी दे रहा है, लेकिन ये अंधे गूंगे बहरे सरकार जो बैठी हुई है उनको पता है फॉल्स प्रोपेगेंडा से राज करना है, बात खत्म हो गया। वो फिल्म आपने देखी? नहीं अभी तक नहीं देखा, और जो हिस्ट्री झूठा हिस्ट्री दिखा उसको क्या देखना? देखिए तब समझ में आएगा। नहीं हमको समझना क्या है, हमको मालूम है झूठ दिखा रहा है, तभी तो आप पूछने आए। क्योंकि मैंने पिछली फिल्में तानाजी देखा, मैंने पद्मावती देखा, पद्मावत देखा, ये सारी चीज़ें देखी तो हमने क्या देखा? भगवा छाएगा, ये होगा वो होगा। अरे भगवा का सवाल ही नहीं था। उस जमाने में राजा से राजा की लड़ाई हुआ करती थी और कुछ नहीं था, सल्तनत का लड़ा था, प्रजा वैसी रहता था। राजा आया टेक ओवर कर लिया, प्रजा को कोई नहीं चलता था। ये जो आज भगवा चलाएगा और ये आके दिल्ली और ये सब झूठ बात तो लगातार देखते हुए आ रहे, तो ये भी फिल्म देख के यही होगा और वही हुआ भी। जो झूठ चला है उस झूठ के खिलाफ बोलो तो कैसे रजिस्टर हो जा रहे हैं।